Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today's topic is liquidation or winding up of a company. So when we talk about the winding up or liquidation of a company, it means the closure or the end of the company. जैसा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसको खुद क्योंकि ये बन नहीं पाती, इसको बनाना पड़ता है, जिसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना है, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहते हैं, जिसमें 4 प्रोसेस हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट। तो इसी तरह जब कंपनी को हम ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, उसको इसकी डेथ की बात कर रहे होते हैं, मारने की बात, ख़त्म करने की बात कर रहे होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सो कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए 3 मेन मेथड्स हैं, जिसमें से एक है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। When we talk about the winding up by court, so remember whenever we talk about court, it means something is not right. कोई dispute है, issue है, fraud है, मसला है, कोई regulatory requirements पूरी नहीं हो रही, so उस सूरत में हम court के पास जाते हैं. So the first process is winding up by court, और अगर हम उसकी सब headings की बात करें तो सबसे पहले है special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें 75% या 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है शेयर होल्डर्स की, मतलब वोटिंग कराई जाएगी और उसमें से 75% ये चाह रहे हैं कि वाइंडिंग अप कोर्ट के थ्रू की जाए, तो उसको हम कहेंगे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज के कोर्ट के थ्रू क्यों करवाई जा रही है? वो इसलिए कि ऑनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर्स के ऊपर एतमाद नहीं है, या दे थिंक कि डायरेक्टर्स कोई फ्रॉड कर सकते हैं, एसेट्स के साथ एम्बेजलमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे मामले में दे विश एंड दे वांट कि वाइंडिंग अप या क्लोज जो है वो कोर्ट के थ्रू करवाया जाए। सो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि 75% मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इफ दे एग्री कि हम कंपनी को बंद करेंगे, खत्म करेंगे थ्रू द कोर्ट, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। Then the second thing is default in delivering statutory report. लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर करवानी होती है, और इसी तरह एनुअल जनरल मीटिंग भी हर साल होती है। सो अगर इन दोनों मीटिंग्स में से मतलब जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं या रेगुलेटरी एक प्रोसेस है, अगर कोई कंपनी ये परफॉर्म नहीं करती तो ऐसी सूरत में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। अगर एक कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं करवा रही या 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई, देन द कोर्ट एंड एससीसीपी में ऑर्डर कि कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए या कंपनी को बंद कर दिया जाए। सो दिस इज द सेकंड वे थ्रू व्हिच द कंपनी कैन बी वाउंडेड अप बाय द कोर्ट। थर्ड वन इज डिले इन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन अनदर ग्राउंड। इट मीन्स कि अगर कंपनी ने सारा प्रोसेस कर लिया, मतलब प्रमोशन कर ली, इनकॉर्पोरेशन हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई जिसमें पैसा ले लिया, शेयर बेच दिए, एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसका सर्टिफिकेट भी ले लिया, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के बाद आप कंपनी को अपना काम जो है, जो बिजनेस है, वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कंपनी ने सपोज के सारा प्रोसेस तो कर लिया है, कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया और उसको 1 साल गुजर गया, अभी तक कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, यानी कि कंपनी ने पहले 2 प्रोसेसेस प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन तो कर लिया, कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन उसके बाद जो बाकी प्रोसेसेस थे, सब्सक्रिप्शन थी या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था, या ये सारा कुछ करने के बावजूद कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है? सो बेसिकली कंपनी जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेगी, उसके बाद 1 साल होता है कंपनी को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर 1 साल गुजर गया और कंपनी ने कोई काम शुरू नहीं किया, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो फोर्थ पॉइंट इज मेंबर्स रिड्यूस्ड बिलो मिनिमम। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर्स और पब्लिक लिमिटेड के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेंबर्स मिनिमम से भी कम हो गए हैं, यानी कि प्राइवेट के लिए 1 और पब्लिक के लिए 6, 5, 4, मतलब एनीथिंग बिलो 7, ऐसी सूरत में कंपनी कोर्ट विल ऑर्डर कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। देन फेलियर टू पे द डेट, डेट कर्जे को कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनी ने कर्जा लिया था, बैंक से लिया था या किसी भी थर्ड पार्टी से लिया था, और कंपनी के एसेट्स कम हो गए, लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, या कंपनी अपने डेट्स पे करने के काबिल नहीं रही, तो ऐसी सूरत के अंदर कंपनी को बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके कंपनी को बंद किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज सीजेस टू बी अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड, मतलब
जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें से कुछ कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती हैं, विच मीन्स कि उनके शेयर्स ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सो एक ऐसी कंपनी जो कि कभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, सो ऐसी कंपनी जो कभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, मतलब उसके शेयर्स ऑनलाइन खरीदे और बेचे जाते थे, उसको डीलिस्ट कर दिया गया, यकीनन किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से या कोई चीज़ में डिफॉल्ट की वजह से उनको डीलिस्ट किया होगा। सो ऐसी सूरत में उस कंपनी को डीलिस्टिंग के बाद बंद किया जा सकता है। सो देयर आर दीज 6 रीजंस थ्रू व्हिच द कोर्ट मे ऑर्डर टू क्लोज और वाइंड अप द कंपनी। नेक्स्ट वे जो है दैट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो तरह से हो सकती है, एक को हम कहते हैं मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड द सेकंड इज क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। पहले मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करते हैं। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप मींस जो शेयर होल्डर या ओनर्स ये चाह रहे हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, चल रहा है, बट द ओनर्स मींस द शेयर होल्डर्स दे थिंक कि अब हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए, सो वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली वो चाह रहे हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए कंपनी का सॉल्वेंट होना जरूरी है। सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनी के एसेट्स ज्यादा हैं, कंपनी के लाइबिलिटीज कम है, मतलब कंपनी अपने लाइबिलिटीज को, अपने डेट्स को पे कर सकती है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी। सो कंपनी अगर मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी का सॉल्वेंट होना जरूरी है। मेंबर्स एक मीटिंग कॉल की जाएगी, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग है, वो मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का जब भी वर्ड आएगा सो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ये 75% मेजोरिटी के साथ हो रहा है। मेंबर्स ये चाहेंगे कि हम कंपनी को बंद कर दें, तो 75% ने एग्री किया, उन्होंने अपनी सॉल्वेंसी डिक्लेयर की, और उसके बाद एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। नाउ लिक्विडेटर इज अ पर्सन, एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि कंपनी के बंद करने के सारे मैटर्स को देखता है। लिक्विडेशन से ये वर्ड निकला है, लिक्विडेशन मतलब अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना। सो जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उसके तमाम एसेट्स को बेचा जाता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू कैश, सो लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं। Liquidators mostly chartered accountants होते हैं. They are the ones who actually sell the assets of the company, convert the assets into cash, and then pay out the liabilities. और end पे जो पैसे बच जाते हैं वो owners में, शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। सो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें 75% एग्री करेंगे कि कंपनी को डिसॉल्व करना है, खत्म करना है, वाइंड अप करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दी जाएगी बाय द कंपनी, फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा जो मेंबर्स को खुद से सेलेक्ट करेंगे वोटिंग के थ्रू, और उसके बाद लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम बात करें द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय मेंबर्स देमसेल्व्स में टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सो ये वो रीजंस हैं, वजूहात हैं जिनकी बिना पे मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगी। द फर्स्ट वन इज एक्सपायरी ऑफ पीरियड, के ऑनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ था कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लेट्स से कि 31 दिसंबर 2026 में कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। सो एक्सपायरी हो गई, उस वो टाइम पूरा हो गया। सो उस सूरत के अंदर मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकती है। दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 75% एग्री कर रहे हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। थर्ड वन इज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सो अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में और उसके बाद एग्री कर जाते हैं और एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दी जाएगी। डिक्लेरेशन का मतलब कि बयान हल्फी दिया जाएगा कि कंपनी इस काबिल है कि वो अपने एसेट से अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट कर सके। सो वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जमा करवाई जाएगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स होगा। लिक्विडेटर्स के बारे में आपको बता दिया, दे आर द वंस हु एक्चुअली लिक्विडेट द कंपनी, जो एसेट्स को बेचते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, लाइबिलिटीज को पे आउट करते हैं। सो लिक्विडेटर्स अपॉइंट होंगे, और जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे तमाम डायरेक्टर्स की या ऑफिसर्स की जो पावर्स हैं वो सीज कर दी जाएंगी, मतलब उस वहां से टेक ओवर कर लेंगे लिक्विडेटर्स। सो आप कंपनी को जो बाकी का प्रोसेस है वो रन कर रहे होंगे, दे आर लिक्विडेटर्स। एट द एंड जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा तो एक फाइनल मीटिंग और डिसोल्यूशन होगी,
मीन्स के लिक्विडेटर सारा प्रोसेस करने के बाद, एसेट्स बेचने के बाद, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद एक समरी दी जाएगी और the liquidator shall call a general meeting of the shareholder and place before them the full accounts of the company and send its copy to the registrar within 1 week. रजिस्ट्रार से मतलब कंपनी के रजिस्ट्रार की बात हो रही है and the company shall be dissolved in the expiration of 3 months on the receipt of the copy of accounts and other relevant documents from the liquidator. So जब सारा कुछ हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, फाइनल मीटिंग रजिस्ट्रार को विद इन 1 वीक जमा करवा दिया जाएगा और उसके 3 माह के बाद समझा जाएगा कि कंपनी डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है। 3 मंथ्स का टाइम ग्रेस पीरियड इसलिए भी दिया जाता है कि अगर किसी का कोई क्लेम, कोई डिस्प्यूट, कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। सो 3 माह के बाद कंपनी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये खत्म हो गई है, बंद हो गई। सेकेंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज कॉल्ड क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको कर्जा दिया होता है। So, ऐसी सिचुएशन जिसमें मेंबर्स की बजाय क्रेडिटर्स जो है वो कह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अलबत्ता मेंबर और क्रेडिटर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दी जाती है जबकि क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं दी जाती। सो अगर प्रोसेस की बात की जाए तो क्रेडिटर्स और डायरेक्टर्स एक मीटिंग करते हैं जिसमें कंपनी को बंद करने की बात की जाती है, यानी कि लिक्विडेट करने की बात की जाती है। बाकी प्रोसेस इसी तरह है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर वही सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, फाइनली एक मीटिंग होगी और उसके बाद कंपनी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये वाइंड अप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दी जा रही है और क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में दो के ये है तो वॉलंटरी, लेकिन इसमें डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं दी जाएगी, यानी कि कंपनी ऐसी कोई चीज अनाउंस नहीं करेगी कि कंपनी इस काबिल है कि वो अपने एसेट से लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है। देन द लास्ट वन इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर काम शुरू तो मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप से हुआ था, बट एट अ लेटर स्टेज द ओनर्स, द शेयर होल्डर्स, दे थिंक कि चीजें ठीक नहीं चल रही, मतलब लिक्विडेटर सही से काम नहीं कर रहे या किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड का चांस है। सो ऐसी सूरत में मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। मतलब कोई इशू आता है, कोई फ्रॉड होता है, कोई मसला होता है तो केस को लेके जाया जाएगा कोर्ट के पास and then the court will overlook and matlab, they will take care of the things from then onwards. So there are four basic reasons कि क्यों सुपरविजन करवाई जाती है कोर्ट की। The first one is liquidator perform his duties in a partial manner. Partial manner का मतलब है जो काम उसका है, जो ड्यूटी उसकी है वो completely perform नहीं कर रहा, यानी कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। एक सपोज एक एसेट है जो कि 10 लाख रुपए का है, तो लिक्विडेटर ने अपना काम आसान करने के लिए जल्दी में उसको 6 लाख रुपए का बेच दिया। सो लिक्विडेटर को तो इसका नुकसान नहीं है, बट अगर हम बात करें शेयर होल्डर की जिनको पैसा वापस मिलना है जब कंपनी बंद होती है, तो अगर चीजें सस्ती बिकेंगी कंपनी की तो उनको उनका पैसा रिकवर नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन और ग्राउंड जिसकी वजह से कोर्ट सुपरविजन की जरूरत पड़ी कि लिक्विडेटर अपना काम पार्शियल मैनर में कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा। या सेकेंडली द लिक्विडेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द रूल्स फॉर वाइंडिंग अप। जो कुछ उसको बताया गया है, जो रूल्स हैं, जो एससीसीपी ने कहा है, लिक्विडेटर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। नंबर 3, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, काम को डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा, चीजें सस्ती बेच रहा है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें लग रहा है कि लिक्विडेटर की इस लेट या पार्शियल मैनर में काम करने या ठीक काम ना करने की वजह से शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है। सो इस वजह से भी सुपरविजन ऑफ कोर्ट ऐड की जा सकती है। एंड द लास्ट वन इज वाइंडिंग अप रेजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। सो रेजोल्यूशन इज अगेन रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब जिसमें 75% लोगों ने एग्री किया था कंपनी को बंद करने का। सो ये पता चला कि वो एक्चुअल में 75% एग्रीगेट बनता ही नहीं था, वो फ्रॉड किया डायरेक्टर्स ने। मतलब ये आप इस तरह समझ लें कि एक मीटिंग कॉल हुई जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि कंपनी को बंद करना है मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। सो सब ने अपना अपना वोट कर दिया और सो उस मीटिंग के अंदर वोटिंग करवाई गई और हर बंदे ने, यहाँ शेयर होल्डर ने वोट किया। एट द एंड डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि 75% जो रिक्वायरमेंट थी वो अचीव हो गई है और कंपनी को मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस में डाल दिया। बट लेटर स्टेज पे पता चला कि
डायरेक्टर्स ने ये फ्रॉड किया है वो 75 नहीं बनता था, बल्कि 75 से कम, सपोज 60% बनता था। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोल्यूशन पास की गई या जो डायरेक्टर्स ने डेटा दिया या जो डायरेक्टर्स ने कहा कि 75% हो गया है, वो एक्चुअल में सच नहीं था। सो यहाँ से एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। सो मीन्स कि अगर रेजोल्यूशन ही फेक था या फ्रॉड था, उसके बाद लिक्विडेटर भी इसी तरह फ्रॉड अपॉइंट हो गए होंगे, तो देयर इज अ डाउट कि डायरेक्टर्स या कोई भी लिक्विडेटर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसी सूरत के अंदर क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, एक एतबार नहीं रहा लिक्विडेटर्स के ऊपर, सो इस तरीके से मामला लेके जाया जा सकता है अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट के। यहाँ से आगे जो मामला आते हैं वो कोर्ट सुपरवाइज करेगा, और जो भी रिपोर्ट होगी लिक्विडेटर वो कोर्ट को देगा और पेश करेगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। So summarizing all this topic, so aggregately there are three methods of winding up of a company. The first one is winding up by court, जहाँ पे कोई इशू फ्रॉड या कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे मामले में कोर्ट के थ्रू वाइंडिंग अप होगी। दूसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसमें मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप और क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप आता है। मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर 75% लोग एक्सेप्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है कि हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दी जाती है और एंड पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, एक मीटिंग की जाती है और कंपनी को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं दी जाती, बाकी प्रोसेस इसका सेम है। एंड लास्ट वन वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट के मामला शुरू तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप से हुआ था, बट एट अ लेटर स्टेज कोई फ्रॉड हो गया, कोई इशू हो गया, या शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट नहीं रहा, या लिक्विडेटर अपना काम ठीक नहीं कर रहा, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी इन अ पार्शियल मैनर, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो काम को डिले कर रहा है। सो ऐसी तमाम सूरतों के अंदर सुपरविजन ऑफ कोर्ट ऐड की जा सकती है। सो लिक्विडेटर विल अपडेट द कोर्ट कि क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और आगे किस तरह मामला चलेगा। So these are the three methods of winding up of a company. So you should note, you should read the chapter number 9. The topic is what is winding up or liquidation of a company. Whatever questions you may have, you can ask it in the upcoming lecture. Thank you.